रोज की रोटी कलाम मुकद्दस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा जलाली मुकद्दस और मुक़द्दस नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं जावेद मसीह आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ खुदा के मोहब्बत भरे कलाम को लेकर। आज हम खुदा के कलाम में से एक नए इन्वान पर सीखेंगे। अगर आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। नए नामा में से पहली अंजील मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 17 आयत के अंदर यूं लिखा है, उस वक़्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज का जो हमारा मजमून है, जो हमारा इन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है बादशाहत। आज हम खुदा के कलाम में से बादशाहत के बारे सीखेंगे। ये देखें, जब यीशु मसीह ने सबसे पहले लिखा है कि जब यीशु मसीह ने मनादी करना शुरू की और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसका मतलब यीशु मसीह ने इससे पहले मनादी शुरू नहीं की, अभी है। यीशु मसीह ने मनादी शुरू की और साथ ही यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो। क्यों तौबा करो? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह हमारे लिए एक ऑफर को लेकर आए। वो ऑफर जो थी वो ये है कि बादशाहत। अब बादशाहत में हम दाखिल कैसे हो सकते हैं, इसको रिसीव कैसे कर सकते हैं, बादशाहत हकीकत के अंदर है क्या, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। अब ये देखें कि बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमने तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब यीशु मसीह ने ये सबसे पहले ये कहा, ये सबसे पहले जब यीशु मसीह ने मनादी की तो बहुत सारे लोगों को जब सुन रहे थे, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने तालीम दी कि तौबा करो। अब बादशाहत को लेने के लिए हमने क्या करना है? तौबा करनी है क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यीशु मसीह कह रहा है कि तौबा करो, हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है। यीशु मसीह ने सबसे पहले ये कहा। अब आखिरी स्टेटमेंट हम देखते हैं। आपके पास इल्हाम मौजूद है तो आप इसी का 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। वहां पे यीशु मसीह ने सबसे पहले जब खिदमत का आगाज किया तो यीशु मसीह ने कहा तौबा करो। तौबा करो। क्यों तौबा करो? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। हजारों साल पहले की ये बात है। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो। अब यीशु मसीह यहां पर 28वां बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर कहते हैं, यीशु ने पास आकर उनसे कहा, क्या कहा? कि पास तुम जाओ और जाकर शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनको क्या करना है? बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है और उनसे कहना है कि जो बातें मैंने तुमको हुक्म दिए हैं उनसे कहना है कि इन बातों पर अमल करो। अमल करना है। बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमने अमल करना है। हमने बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लेना है। लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। यीशु ने कहा आसमान का और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु मसीह ने यहां पर किसी एक कौम की बात नहीं कह रहा। यीशु मसीह अक़वाम की बात कर रहा है, कौमों की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों को
यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये किस मजहब से है, किस कौम से है, किस फिरके से है, किस नस्ल से है। यीशु मसीह ने कहा बस तुम जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उन्हें शागिर्द बनाने के बाद उन्हें क्या करना है, बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अमल करना है। बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमने क्या करना है, अमल करना है। बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो क्या करना है, बपतिस्मा देना है, बपतिस्मे को लेना है। बादशाहत में दाखिल होने के लिए, बादशाहत को रिसीव करने के लिए बपतिस्मा लेना है। हमने जाना है क्या करना है, शागिर्द बनाने हैं और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है बादशाहत में दाखिल होने के लिए, और उनसे कहना है कि इन सब बातों पर अमल करो, और देखो क्या लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो आज भी साथ है, वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों से क्या कहा, उनसे तमसीलों में अब कलाम करना शुरू कर दिया। तो आइए आज हम तमसीलों में देखते हैं कि यीशु ने क्या कलाम किया था। तमसीलों में आज देखते हैं। आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत। अब यीशु मसीह तमसीलों के अंदर कलाम कर रहे हैं, तमसीलों में कलाम कर रहे हैं, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा। अब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ तमसीलों में कहने लगा। क्या कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है। अब ये जो बादशाही है ये जमीनी बादशाही नहीं है, ये आसमानी बादशाही है। ये देखें, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुए को शादी में बुला लो। ये जो बादशाही है ना, उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। शादी किसकी है, हमारे यीशु मसीह की शादी है, और उसकी दुल्हन कौन है, दुल्हन हम हैं। दुल्हन कौन है, ये हम हैं, लिखा है, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लो। इसका मतलब है बुलाए हुओं को, मतलब इनविटेशन पहुंच गया उन तक, उनको पहले दावत दे दी गई है, तो फिर भी वो कहता है बुलाए हुओं को बुला लो। इनविटेशन पहुंच गया है। ये जो कलाम है ये है इनविटेशन, ये पहुंच गया। हजारों साल पहले बुलाए गए हैं। क्या आप भी बुलाए गए हैं या नहीं बुलाए गए? हजारों साल पहले बुलाए गए हैं। ये देखें, ये खुदा का कलाम इनविटेशन है हमारे हाथों में, आज हजारों साल पहले आ चुका है, मगर उन्होंने आना ना चाहा। अब ये देखें कि जो पहले बुलाए गए हैं, ये जो कलाम जिन तक पहुंच चुका है, जो बुलाए गए हैं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उन्होंने और नौकरों को भेजा। उसने और नौकरों को यह कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने जियाफत तैयार कर ली है। यहां पर तीसरी आयत के अंदर लिखा है, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। उसने अपने नौकरों को भेजा है कि बुलाए हुओं को, जो पहले इनविटेशन तक पहुंच गया है, जो बुलाए हुए हैं उनको शादी में बुला लाओ, तो मगर उन्होंने ना आना चाहा। आगे क्या हुआ, फिर उसने और नौकरों को, फिर बादशाह ने क्या किया, फिर उसने और नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने जियाफत तैयार कर लिया। कुछ शादी के अंदर जो जियाफत थी, जो खुराक थी, जो खाने थे, वो सब कुछ तैयार हो चुका है, मैंने तैयार कर लिया कि अब आप शादी पे हो। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं। वो कहता है कि मेरे जानवर और मोटे मोटे जो जानवर हैं, ये ज़िबा, जो बैल हैं वो ज़िबा हो चुके हैं, और सब कुछ तैयार है, ज़ियाफत तैयार है, सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है। उसने अपने नौकरों को भेजा है कि बुलाए हुओं को बुला लो, इधर ज़ियाफत तैयार है।
बादशाह ने भेजा है नौकरों को, तो नौकरों के साथ हुआ क्या, देखते हैं खुदा के कलाम में। शादी में आओ, जियाफत में देखो, मैंने जियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ, सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। क्या आप शादी में आना चाहते हैं? आप तक इनविटेशन आया है या नहीं? आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, आप आज कहां पे हैं? मगर वो बेपरवाही करके चल पड़े। अब ये देखें, इनविटेशन उन तक पहुंचा है, शागिर्द उनको बुलाने गए हैं, लेकिन वो बेपरवाही करके चल पड़े। कहां पे, क्या कहां पे चल पड़े? कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, कोई खेतों में चला गया, कोई सौदागरी, कोई कारोबार पर चला गया। ये देखें, जब आप खुदा की बादशाहत में आ जाएंगे तो आपके खेतों से क्या है, खेत जब खुदा की बादशाहत को हासिल कर लेंगे तो खेतों में अच्छा फल आपको मिलेगा। जब आपके पास खुदा की बादशाहती नहीं है तो खेतों में भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बेपरवाही करके चल दिए। कहां को चल दिए? कोई खेतों को चला गया, कोई कारोबार पर चला गया। उन्होंने इस बात को ना जाना। क्या आज आपके पास भी इनविटेशन आ रहा है या आया है और आप नहीं जा रहे? तो आप अपने जिंदगी पे गौर करें कि आप अपने कारोबार में मसरूफ है, आप अपने खेतों में कामकाज में मसरूफ है, लेकिन आपको खुद बादशाह, खुदा बादशाह आपको बुला रहा है, बल्कि आप नहीं जा रहे। तो आगे आप देखें कि जो नहीं आए उनके साथ क्या हुआ। और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह ने भेजा कि उनको जो बुलाए हुए उनको बुला लो, शादी में सब कुछ रेडी है। तो उन्होंने क्या किया? पहले वो कुछ खेतों में चले गए, कुछ कारोबार पर चले गए, तो और उन्होंने जो बाकी थे उन्होंने नौकरों को पकड़ा, बेइज्जत किया, जलील किया, उनकी इंसल्ट की, बाद में उनको मार डाला, यहां तक कि उनको जान से मार डाला। आज ये देखें कि पहले उसने नौकर कौन है? नौकर खुदा की खादम है। उसने भेजा है अपने खादमों को, नौकरों को भेजा है, सर्वेंट, नौकर उसने भेजा है। तो उन्होंने क्या किया? पहले बेपरवाही कर दी और चल दिए, खेतों में कारोबार पर चले गए, उनकी ना सुने। तो बाकियों ने उसके खादमों को, नौकरों को बेइज्जत किया और मार डाला। आगे क्या हुआ? बादशाह गजबनाक हुआ। अब ये देखें कि बादशाह के नौकरों को उन्होंने मार डाला, तो अब बादशाह गुस्से में तो आएगा। अब बादशाह जो है ये गजबनाक हुआ है। आगे क्या हुआ? उसने अपने लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया। अब लश्कर क्या है? आसमान पर खुदा के फरिश्ते, उसका लश्कर है। उसने क्या किया? उसने उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया, उनका शहर भी जला दिया और उनको भी हलाक कर दिया। बादशाह जो है गजबनाक हुआ, गुस्से में आया, क्योंकि लिखा है कि वो भस्म करने वाली आग है। हमारा खुदा भस्म करने वाली, हमारा बादशाह भस्म करने वाली आग है। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की जियाफत तो तैयार है। फिर बादशाह ने अपने नौकरों से कहा, शादी की जियाफत तो तैयार है, खाना सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक नहीं थे। जिन तक हमने इनविटेशन भेजा था, इनविटेशन गया, वो बुलाए हुए लायक नहीं थे। क्या आज आप भी गौर करें, क्या आप बुलाए हुए हैं और लायक हैं या नहीं? आप बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं या नहीं? अपने जिंदगी पे गौर करें। उसने कहा जियाफत तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन जो बुलाए हुए थे वो लायक नहीं थे। क्या आप भी बुलाए गए हैं? आगे क्या हुआ? बस रास्तों के नाकों पर चल, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लो। अब बादशाह ने यहां पर रुख चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहां पर उसने कहा अब तुम जाओ, रास्तों के नाकों पर जाओ
और जितने तुम्हें मिले उनको शादी में बुला लो। ये देखिए, पहले तो वो थे जिन तक इनविटेशन पहुंचा था, उनको उसने कहा कि जाओ बुलाकर लेकर आओ। अब उसने कहा कि अब तुम रास्तों के नाकों पर जाओ, रस्तों पर जाओ, नाकों पर जितने तुम्हें मिले उनको शादी में बुला लो और उनसे क्या कहना, शादी में बुला लो। और वो नौकर बाहर रस्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, नौकरों ने बादशाह का हुक्म मानकर वो रस्तों पे चल पड़े, नाकों पे चल पड़े। तो वो क्या कहते हैं, क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले। जो रस्तों पे उनको मिले उन्होंने क्या किया, उनको शादी में लेकर आए। क्या हुआ जी? और वो नौकर बाहर रस्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। शादी की जो महफिल थी ये मेहमानों से भर गई थी। अब इतने लोग आ गए हैं, तो नौकर रस्तों से नाकों से लोगों को लेकर आए, तो क्या शादी की जो महफिल थी ये मेहमानों से भर गई थी। बुलाए हुए नहीं आए। फिर बादशाह ने रुख चेंज कर दिया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि रस्तों पर और नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले, जो कोई भी, क्या बुरे क्या भले, नशेबाजी हो, गुनाह करने वाले हो, जिनकी जिंदगी गुनाह के अंदर है, वो किसी हालात के अंदर क्यों ना हो, क्या ही बुरे क्या ही भले, वो जैसे भी हैं, जैसे भी मिलते हैं, आप घेर के लेकर हो। जब वो घेर कर लेकर आए तो इतने लोग आए कि महफिल जो है वो मेहमानों से भर गई। ये देखें, वो जो बुलाए गए थे वो लायक न ठहरे। लिखा है कलाम अक़दस में, लिखा है जो अव्वल है वो आखिर किए जाएंगे, जो आखिर है वो अव्वल किए जाएंगे। जो उनको बुलाया था वो नहीं आए। अब यीशु खुदावन बादशाह ने रुख चेंज कर दिया है। अब क्या हुआ, उसने कहा रस्तों के नाकों पर जाओ, क्या ही बुरे क्या ही भले, जो मिले उनको शादी में ले आओ। तो इजाफत क्या हुई, महफिल क्या हुई, मेहमानों से भर गई है। आगे क्या हुआ, और जब बादशाह मेहमानों को देखने के लिए अंदर आया, अब बादशाह मेहमानों को देखकर उस माहौल के अंदर आ गया है, देखने के लिए, मेहमानों को देखने के लिए वो आया है। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में नहीं था। अब यहां पे देखें, बादशाह अब देखने के लिए आया है, उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में नहीं था। इसका मतलब शादी का भी कोई लिबास होता है, ऐसा लिबास जो खुदा की बादशाहत में पहना जाता है, जो आज इस लिबास के बारे में भी सीखेंगे। कौन सा लिबास था? उसने वहां पर एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में नहीं था। उसने उससे क्या कहा, और उसने उससे कहा, मियां तो शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों आ गया? यहां पर तो क्यों आ गया? तूने शादी का लिबास नहीं पहना, तू यहां पे क्यों आ गया? तू यहां पे क्यों आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उसने उससे पूछा, तू शादी का लिबास पहने बिना यहां पर क्यों आ गया? तो उस आदमी का मुंह बंद हो गया। तो आगे क्या हुआ? इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, क्या कहा? उसने अपने खादमों से क्या कहा? उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो। अब उसने अपने खादमों को हुक्म दिया है कि इस आदमी के हाथ पांव बांधने हैं और इसको अंधेरे में डाल दो। जब आप भी शादी का लिबास पहन के खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे तो आपका भी यही हाल होगा। आपके हाथ पांव बांधे जाएंगे, आपको वहां पे डाल दिया जाएगा जहां पे क्या होगा? अंधेरा होगा, रोना होगा और दांतों का पीसना होगा।
अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस जगह पे डाल दिया। क्या आज आपकी जिंदगी के अंदर भी अंधेरा तो नहीं, रोना तो नहीं? क्या आपने विरोध लिबास पहना है? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, मगर बरगजीदा थोड़े हैं। बुलाए गए, इनवाइट किए गए, जिनको दावत दी गई वो तो बहुत थे, मगर बरगजीदा थोड़े थे। मगर बरगजीदा जो थे ये थोड़े थे, जो चोजन थे, जो चुने हुए थे वो थोड़े थे। बुलाए हुए तो बहुत थे, मगर जो चूजन है, जो चूज किए गए हैं, जो सिलेक्ट किए गए हैं, जिनको चुना गया है वो थोड़े हैं। अब शादी के अंदर जो लिबास था, इसके बारे में आज हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यशायाह उसका 61वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा, मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूंगा। मेरी जान मेरे खुदावंद में मसरूफ होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। ये कपड़े हैं निजात के, ये पहनने हैं। जब आपने कहीं भी जाना है, इन कपड़ों को उतारना नहीं है। जब ये कपड़े पहन लिए निजात के, तो इन कपड़ों को उतारना नहीं है। निजात के कपड़े क्या है? निजात के कपड़े खुदावंद यीशु मसीह है। जब एक बार पहन लिए तो इसको उतारना नहीं है। ये कोई आम कपड़े नहीं है कि जो आप जैसे रेगुलर घरों के अंदर चेंज करते हैं कपड़े, ये वो कपड़े नहीं। ये निजात के कपड़े, ये निजात के कपड़े खुदावंद यीशु मसीह है। जब एक बार पहन लिए तो आपने उतारने नहीं है। यही कपड़े पहनकर आपने अपने ऑफिस में जाना है, चर्च में जाना है, दिगर जगहों पर जाना है। आपने जब खुदा की बादशाहत में दाखिल होना है, उसकी महफिल में दाखिल होना है, तो यही कपड़े आपके ऊपर हो। आगे क्या लिखा है? उसने रास्तबाजी की खलकत से मुझे मुलव्वस किया। खलियत है क्या? उसने मुझे मुलव्वस किया है। अब ये देखिए कि मतलब पहले उसने क्या किया? निजात के कपड़े पहना दिए, ऊपर रास्तबाजी पहना दी है। नीचे निजात, ऊपर रास्तबाजी है। उसने हमें कवर कर दिया है, ठीक है? तो ये कपड़े आपने उतारने नहीं है, ये कपड़े उतारने नहीं है आपने, इनको पहन कर रखना है, क्योंकि ये निजात के कपड़े हैं। और निजात खुदा का बेटा रवाना यीशु अल मसीह है। इन कपड़ों को आपने उतारना नहीं है, इन कपड़ों को आपने पहन कर रखना है, क्योंकि ये निजात के कपड़े हैं। और ऊपर उसने क्या कहा कि उसने ऊपर रास्तबाजी का लिबास पहना दिया। ये कपड़े आपने पहनने हैं, ये उतारने नहीं है। क्या दुनिया के जो बादशाह हैं, इनके पास क्या होता है? घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, बहुत सारे जानवर, बहुत सारा ऐसे अशया। ये बादशाह, दुनिया के बादशाह अगर आपको कुछ दे या ना दे, मगर जो हमारा बादशाह है वो हमें सब कुछ देने की कुदरत रखता है। जब हम उसकी बादशाहत में, जब जैसे उसने हमें बुलाया, जब हम उसकी बादशाहत में जाएंगे, क्योंकि लिखा है बुलाए हुए तो बहुत थे, मगर बरगजीदा चुने हुए थोड़े हैं। तो जब इनवाइट किया है तो अब जाना चाहिए था, वो नहीं गए। तो उसने कहा ये लायक नहीं थे, ये जो बुलाए गए थे ये लायक नहीं थे। फिर उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, रुख चेंज कर दिया। फिर उसने कहा रास्तों के नाकों पर जाओ और जाकर क्या करो, जो मिले, क्या बुरे क्या भले, जब जैसे भी मिलते हैं ले आओ। ज़ाफ़त तैयार है, खाना तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो क्या ये देखें, ये जो दुनिया के हाथों में आज कलाम है, ये देखें हजारों साल पहले ये आ गया। ये इनविटेशन है, ये खुदा का इल्हाम इनविटेशन है हमारे हाथों में। ये जो हजारों साल पहले आया है, ये इनविटेशन है। तो ये देखें, जब बादशाह पहले इनविटेशन आ गया तो बादशाह ने क्या किया? ये देखें कि बादशाह खुद जमीन पर आ गया, ठीक है? पहले उसने इनविटेशन भेजा है,
फिर बादशाह खुद आ गया है। ये देखें, जब किसी बादशाह ने आना हो तो उसके लिए अनाउंसमेंट की जाती है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बादशाह आ रहा है, बादशाह के वेलकम के लोग रेडी रहते हैं बादशाह के लिए। तो यहाँ पर बादशाह को पहले अनाउंसमेंट की जाती है। ऐसे ही जब हमारे बादशाह रबाना यीशु अल मसीह ने आना था तो नबियों ने पेशनगाई की। जिसाया कहता है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, संतलत उसके कंधे पे होगी और उसका नाम अजीब, बशीर, खुदा कादर, अब्दिया कबाब, सलामती का शहजादा होगा। वो दाऊद के तख्त से अब से लेकर अब्दुल आबाद तक हुकूमत करेगा और हुकूमत का आसा उससे मकूफ ना किया जाएगा। रब्बुल अफवाज की ग्योरी ये करेगी। इस बादशाह के लिए भी बहुत सारी अनाउंसमेंटें पहले हो चुकी थी, बहुत सारी पेशनगोइयां हो चुकी थी कि ये बादशाह आ रहा है। अगर दूसरे बादशाहों के लिए अनाउंसमेंट होती है तो हमारा बादशाह जो रबाना सारी कायनात का बादशाह है, बादशाह तो बहुत सारे दुनिया में है, लेकिन हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है, वो खुदाबंदों का खुदाबंद है, क्योंकि वो हमारा बादशाह। बादशाह तो बहुत सारे होते हैं मुल्कों के अंदर। अब ये देखें, जैसे जितने मर्जी मुल्क देखें, कोई ना कोई आपको बादशाह मिलेंगे, लेकिन हमारा खुदा बादशाह नहीं बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है। जब इसने भी आया तो अनाउंसमेंटें हो चुकी थी। हमारा बादशाह जबरदस्त बादशाह है जो हमें अकेला नहीं छोड़ता। ये बादशाह जब दुनिया में आ गया तो इसने कहा, ये बादशाह ने आकर क्या कहा, मैं और बाप एक हैं, जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है, जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है। अगर बाप अंधों को आंखें देता है तो बेटा अंधों को आंखें देता है। अगर बाप लंगड़ों को चलना देता है तो मैं लंगड़ों को चलना देता हूं। अगर बाप कोरियों को पाक और साफ करता है तो मैं कोरियों को पाक और साफ करता हूं। अगर बाप मुर्दों को जिंदा करता है और मैं 4 दिन के मुर्दे लाजर से कहता हूं कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो वो 4 दिन का मुर्दा खफन समेत मेरे कदमों में आ जाता है। हमारा बादशाह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। हमारा बादशाह हमें प्रॉब्लम से निकालने की कुदरत रखता है। हमारा बादशाह जिंदा खुदा का बेटा यीशु बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। हमारा बादशाह के लिए भी अनाउंसमेंट है भाई, और हमारा बादशाह हमारे साथ रहता है। वो कहता है डरो मत। हमारा बादशाह कहता है डरो मत। दुनिया के बादशाह आपको कुछ दे न दे, लेकिन हमारा बादशाह हमें सब कुछ करने की, हमें सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। वो हमसे कहता है, हमारा बादशाह हमसे क्या कहता है, डरो मत। क्यों ना डरो? क्योंकि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं। हमारा बादशाह हमारे साथ होता है। उसने कहा हम अपना अख्तियार, हमारा बादशाह कहता है मैं अपना अख्तियार तुम्हें दे देता हूं। दुनिया के बादशाह अपना अख्तियार नहीं देते, लेकिन हमारा बादशाह यीशु बादशाह कहता है कि मैं अपना अख्तियार तुम्हें दे दिया जाता हूं। हमारा बादशाह ऐसा होगा। वो क्या होगा? हमारा बादशाह अजीब होगा। अजीब क्या होगा? उसका उठना अजीब, उसका लेटना अजीब, उसका बैठना अजीब, उसका सलीब पे चढ़ना अजीब, उसका मुर्दों में से जी उठना अजीब, कश्ती में सोना अजीब, उसका थूकना अजीब, उसका चलना अजीब। वो अजीब होगा, उसका पैदा होना अजीब होगा। हमारा बादशाह अजीब होगा। हमारा बादशाह अजीब होगा। ऐसा बादशाह है हमारा, वो अजीब होगा। उसका चलना अजीब है, उसका पानी पे चलना अजीब है, उसका पैदा होना, कुंवारी से पैदा होना अजीब है, सलीब पर अपनी जान देना अजीब है, मुर्दों में से जी उठना ये भी अजीब है, उसका थूकना अजीब है, क्योंकि वो अजीब होगा। हमारा बादशाह अजीब होगा। हमारा बादशाह अजीब बादशाह है। क्यों अजीब बादशाह? क्योंकि हमारा बादशाह खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, इसलिए वो अजीब होगा। हमारा बादशाह अजीब होगा। हमारा बादशाह, उसका उठना अजीब है, बैठना अजीब है, लेटना अजीब है, चलना अजीब है। वो चले तो मोजे होते हैं,
वो सोए तो मौज से होते हैं, वो बोले तो मौज से होते हैं, वो थूक दे तो वो मौज से होते हैं, क्योंकि हमारा बादशाह अजीब बादशाह है। हमारा बादशाह अजीब बादशाह, वही बादशाह आज हमें बुला रहा है। हमारा बादशाह, बादशाहत, ये देखें, बादशाह, जहां पे बादशाह वहां उसकी बादशाहत। कभी ऐसा हुआ है कि जहां पे बादशाह और उसकी बादशाहत ना हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका उसका 17 बाब और उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदावंद की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदावंद की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि ये देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। लोग ज़ाहिरी तौर पर ये ना कहेंगे कि बादशाही आई थी, तू कहाँ था? हाँ यार मैं तो सोया था, मुझे नहीं पता चला। बादशाही आई थी? अच्छा। उसने कहा ज़ाहिरी तौर पर बादशाही नहीं आएगी, मेरी बादशाही, कहता है, क्योंकि देखो खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। जहां बादशाह वहां उसकी बादशाही। तो यहां पर हमारा खुदा, हमारा बादशाह मौजूद है और उसकी बादशाहत यहां पर मौजूद है। हालेलुया। यहां पर खुदा की बादशाही मौजूद है, क्योंकि हमारा बादशाह यहां पर मौजूद है तो उसकी बादशाही भी वहां पर है। क्योंकि जहां बादशाह और उसकी बादशाही, उसने क्या कहा? उसने कहा खुदावंद की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी। देखो खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हमारा खुदा आज हमारे दरमियान है और हम उसकी बादशाही हमारे दरमियान। उसने कहा खुदावंद की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी। खुदावंद की, देखो खुदावंद की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हमारा बादशाह हमारे दरमियान है और उसकी बादशाही यहां पर मौजूद है। बादशाही, बादशाहत, जहां बादशाह वहां बादशाहत। तो हमारा खुदा, यहां पर हमारा बादशाह मौजूद है और यहां पर उसकी बादशाहत मौजूद है, क्योंकि हमारा बादशाह अजीब बादशाह है। वो चले तो मौज से होते हैं, वो पुकारे बोले तो मौज से होते हैं, वो बोल दे तो लोगों के गुनाह माफ हो जाते हैं। वो तो हमारा बादशाह अजीब बादशाह है। वो तो सलीब पर अपनी जान देता है तो दूसरी जगह कब्रिस्तानों के अंदर से जितने मुर्दे होते हैं वो जी उठते हैं, क्योंकि वो अजीब बादशाह है। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे, क्योंकि वो अजीब बादशाह है। वो अजीब बादशाह की आवाज को सुन रहे हैं। हमारा खुदा, जहां हमारा बादशाह वहां उसकी बादशाहत। ये आज का जो मैसेज था ये बादशाहत था। आज हमने खुदा के कलाम में से बादशाहत के बारे सीखा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से जितनों ने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज को सुना, खुदावंद आप सबों को कसरत से बरकत दे। अगर आपने बरकत पाई है तो आप इस बरकत को दूसरे बहन भाइयों तक भी शेयर करें। आप इस बरकत को डबल कर सकते हैं। अगर आपने बरकत रिसीव किया है तो आप इस बरकत को आगे इस कलाम को शेयर करें ताकि दूसरे बहन भाई भी बरकत पाएं। आप दूसरे बहन भाइयों के लिए बरकत का सबब बन सकते हैं। खुदावंद आप सबों को कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।